वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे वो कहाँ हैं? कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, कथा सुनाने वाले कहाँ हैं? जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, मतलब धर्म की कथा कहते हो तो उसमें आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलते हो? वो सब बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं क्या? दलित पिछड़े आदिवासी हिंदू नहीं है उनकी नजर में? वो जो गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया कि सनातन को बांटने की जो कोशिश उन्हीं सरकार कर रही थी, आप प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर गाली देकर के बच जाएं, आप हिम्मत हो तो करके दिखा दीजिए। और 10 दिन तक देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर, बेचारे ओबीसी हैं, उनको तेली तेली कह करके अपमानित किया। मुझे बड़ा खराब लगा कि प्रधानमंत्री जी को आप ये कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो कब्र खोदने का। ये कितना गड़बड़ काम कर। एक व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा नहीं किया, एक व्यक्ति को पुलिस ने गाली देकर के पकड़ा नहीं। अभी अगर ये लोग बहुजन समाज के लोग अगर करेंगे प्रोटेस्ट तो सजग रहना। अगर वो आज आपको ब्राह्मणवाद बोलने से रोक ले गए, फिर कल मनुवाद बोलने से भी रोकेंगे। वो कहेंगे कि मनु तो हमारे पूजनीय है। वो तो कथावाचक सब कहते हैं कि मनु तो हमारे पहले कानून के वो हैं। बच्चा मांग रहा था कि हमको लड्डू चाहिए और उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर दिया। अब वो वही पकड़ने बचा है और जो मिला था वही छूट गया आपसे। बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है, एक तरफ वो हिंदू बनाने के नाम पर सबको एक करेगी, धर्म के नाम पर लड़ाई, फिर जाति के नाम पर लड़ा दी। आप अगर एक बार देश को बताते कि इसमें ईडब्ल्यूएस था तब कैसे ये सवर्ण विरोधी हो गया। लेकिन बीजेपी की साजिश बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी साजिश को रोकने के लिए एकजुटता की जरूरत है, बड़ी लड़ाई की जरूरत है, जो संवैधानिक उसूलों पर चल करके जाति जनगणना के मूल सवाल पर लौटे। मेरा कहना है कि सरकार ने अगर ये बनाया था तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखी क्या? 10 दिन पूरे सड़क पर प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने वाली बात बोली जा रही थी। यूजीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? एक बात मैं चिंतित ज्यादा बड़ा इससे हूँ कि राजनेता का क्या है, देखिए भाई वो चुनाव लड़ने जाएगा, जनता उससे नाराज होगी, सबक सिखा देगी। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे वो कहाँ हैं? कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, कथा सुनाने वाले कहाँ हैं? जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, मतलब धर्म की कथा कहते हो तो उसमें आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलते हो? बोलते हैं ना वो लोग, पॉलिटिकल लोग हैं ना, कथावाचक तो है नहीं, वो सब बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं। वो सारे चुप क्यों हैं? क्या दलित पिछड़े आदिवासी हिंदू नहीं है उनकी नजर में? तब तो भाई अच्छा है, देश के दलित पिछड़े आदिवासी समझेंगे। वो जो गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया कि सनातन को बांटने की जो कोशिश उन्हीं सरकार कर रही थी, ये गिरिराज सिंह ने लिखा, ये उन्हीं सरकार कर रही थी सनातन को बांटने की कोशिश। लेकिन एससी एसटी ओबीसी को उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि कौन उनके साथ है नहीं। पॉलिटिकल लोगों पर मेरी समझदारी केवल ये है कि 2 अप्रैल का भारत बंद जब आपने किया तो कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के कमजोर किया गया था। और देखिएगा ये अगर हो गया ना तो उसके बाद फिर अगला कोई पिटीशन डालेगा, एससी एसटी एक्ट भी कमजोर कराएगा, फिर अगला कोई कराएगा, आरक्षण भी कमजोर कराएगा, क्योंकि सब तो भेदभाव पर है। अब तो आप उकसा रहे हैं समाज की। मैं नहीं उकसा रहा हूँ, मैं लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई ये बात ऐसी नहीं करूंगा कि इस तरह की बात कोई हिंसा की बढ़ के। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। मैं क्या एक बात कह दूं कि 2 अप्रैल का भारत बंद जब हुआ तो पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं किया था, और बहुजन समाज उसे शान से कहता है कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ तो हम सड़क पर उतरे। बाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन उससे बहुजन समाज को यह भी सबक लेना चाहिए कि उन पर जिन पे मुकदमे हुए, जिन पर हमले हुए, उनको न्याय मिलने में कितनी परेशानी है। इसलिए कोई भी लड़ाई आप लड़ेंगे तो आप बहुत सजग रहिएगा। आप प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर गाली देकर के बच जाएं, आप हिम्मत हो तो करके दिखा दीजिए। यही कार्यक्रम था, पुलिस एकदम आके खड़ी हो गई कि बंद करो, हटाओ ये सब। गोरखपुर में एक वहाँ का प्रेसिडेंट है, अमन यादव नाम है, निवर्तमान प्रेसिडेंट है, और कैंपस में उसने इसके समर्थन में कर दिया प्रोटेस्ट। बाहर निकला, पुलिस ने जो किया है वीडियो आप देख लीजिए। और 10 दिन तक देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर, बेचारे ओबीसी हैं, उनको तेली तेली कह करके अपमानित किया। मुझे बड़ा खराब लगा कि प्रधानमंत्री जी को आप ये कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो कब्र खोदने का। ये कितना गड़बड़ काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति पर टीवी डिबेट नहीं हुई, एक व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा नहीं किया, एक व्यक्ति को पुलिस ने गाली देकर के पकड़ा नहीं। अभी अगर ये लोग बहुजन समाज के लोग अगर करेंगे प्रोटेस्ट तो सजग रहना। ये सारी यही पुलिस है, यही मीडिया है, और अभी इसको यही नहीं पता। टीवी चैनल पर बैठ करके वो सब कहते हैं कि ब्राह्मण या सवर्ण के साथ अगर भेदभाव होगा जाति के आधार पर। मैं जानना चाहता हूँ कैसे होता है और कौन करेगा, किसकी हिम्मत है? मतलब मैं तो कैंपस में हूँ। कि जो ये नारे दिए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, देखिए तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणवाद की छाती। अब यही है इस देश की विडंबना क्या है जानते हैं? इस देश ने बहुत बौद्धिक बहसें क्लियर नहीं की। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है और उसमें अंतर है। फिर भी मैं बहुजन समाज से कहूंगा कि चलो ये ट्रैप है, इसको छोड़ देते हैं। मनुवाद, लेकिन याद रखना, अगर वो आज आपको ब्राह्मणवाद बोलने से रोक ले गए, फिर कल मनुवाद बोलने से भी रोकेंगे। वो कहेंगे कि मनु तो हमारे पूजनीय है,
वो तो कथावाचक सब कहते हैं कि मनु तो हमारे पहले कानून के वो हैं। तो एक एक करके वो आपके टूल छीन रहे हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल पावर में नहीं हैं, तो आप कुछ भी करेंगे आपके खिलाफ आएगा। इसलिए संविधान को हाथ में लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान वो आपको ये इजाजत देता है। संख्या जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो गिनती अगर आपकी है तो गिनती में अगर आप मजबूत हैं तब आपकी बात सुनी जाएगी। और न्यायप्रिय तरीके से केवल सरकार से पूछिएगा कि जाति जनगणना वाले में कॉलम क्यों नहीं दिया, तुम जाति जनगणना इसीलिए नहीं करा रहे हो। मैंने पूरी किताब लिख करके उनका पोल खोला है। यही सब टीवी पर बैठ करके कहते थे कि अंग्रेजों के आने से जातिवाद बढ़ गया। मैंने सबूत दे करके कहा कि 1650 में इस देश में जाति जनगणना हो रही थी, अंग्रेजों के पहले हो रही थी, मौर्य काल में हो रही थी जनगणना, अकबर के काल में हो रही थी जनगणना। ये सब झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुजन समाज तो मेरिट वाला है नहीं। तो ये बीजेपी की साजिश है कि जाति जनगणना पर बात ना हो। और पीछे से देखिएगा, अगर इस सब में उलझाएंगे, अब आपको ये भी बचाना है। अब यही है, वो बच्चा मांग रहा था कि हमको लड्डू चाहिए और उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर दिया, अब वो वही पकड़ने बचा है और जो मिला था वही छूट गया आपसे। बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है, एक तरफ वो हिंदू बनाने के नाम पर सबको एक करेगी, धर्म के नाम पर लड़ाएगी, फिर जाति के नाम पर लड़ा दी। आप अगर एक बार देश को बताते कि इसमें ईडब्ल्यूएस था, तब कैसे ये सवर्ण विरोधी हो गया? 10 में से 7 मेंबर आपके नॉन SC ST OBC हो सकते हैं। ये बीजेपी ने करवाया है। तो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी तो जातिगत भेदभाव हो सकता है। कैसे कहेंगे कि कोटे से आए हो, उनको भी तो कहेंगे कि सुदामा कोटे वाले हो। इस तरीके से उनके साथ भी मैं 14 साल DU में पढ़ाया। एक SC ST OBC बेचारा, उसको PhD में एडमिशन नहीं मिल पाता। तर्क कमजोर है। उसमें जाति के नाम पर नहीं है, एक तो गरीबी का कोटा है। सुदामा अपमान करने वाला नहीं, मैं उसे सहमत नहीं हूँ, किसी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं बड़ा संवैधानिक आदमी हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जातिगत उत्पीड़न अलग चीज होती है। जातिगत उत्पीड़न की बात इसमें लिखी हुई है ना, क्लॉज लिखा हुआ है कि जाति आधारित भेदभाव, तो जाति आधारित भेदभाव तो नहीं। बाकी के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड बना है, कमेटीज बनी है, आपको वहां न्याय मिलेगा और इसमें एमिकस क्यूरी है, आप न्याय दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी की साजिश बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी साजिश को रोकने के लिए एकजुटता की जरूरत है, बड़ी लड़ाई की जरूरत है, जो संवैधानिक उसूलों पर चल करके जाति जनगणना के मूल सवाल पर लौटे। ऐसा ही दृश्य मंडल आंदोलन के समय था और मंडल आंदोलन के समय ऐसा ही विरोध हो रहा था। अब देखना यह है कि मंडल वाली ताकतें आज कहां खड़ी हैं। ओबीसी था, अब भी सेंटर वर्सेस सवर्ण, ओबीसी वर्सेस सवर्ण है। हर बार ओबीसी रहता है सेंटर में, उसके बाद भी ओबीसी समाज को जब आना होता है आगे, उन्हें समझने की जरूरत होती है, वो कहाँ गायब हो जाते हैं? असल में बांटा गया, जिन्होंने बांटा उन्होंने जातियों को जातियों से लड़ा दिया, उन्होंने बहुत सारी चीजें उलझा दी हैं। हमारे जैसे लोग एक कोशिश करते हैं कि एक बहुत गंभीर सवाल अगर है तो वो मुद्दे से भटके ना, क्योंकि टेलीविजन चैनल रोज इसको मुद्दे से भटका रहा है। और दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा दे। सवर्ण समुदाय के विरोध की बात करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन और मंडल लागू करने वाले सवर्ण थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनको गाली दी गई कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। अर्जुन सिंह सवर्ण थे और दिग्विजय सिंह भी सवर्ण है। दिग्विजय सिंह अपने पार्लियामेंट्री कमेटी में कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दे दो। ये मोदी सरकार ने क्यों नहीं दिया? लेकिन आप ये डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि OBC का कुछ तबका सीधे तौर पर टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। OBC हर एक वर्ग को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। उसे जब आदिवासी को इस्तेमाल, बीजेपी नहीं, हाँ बीजेपी हर वर्ग को इस्तेमाल करती है। बीजेपी एक आदिवासी को राष्ट्रपति भी बना देती है और उसके बाद आदिवासियों पर क्या होता है, उसके बाद OBC प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं OBC हूँ, और उसके बाद OBC की जाति जनगणना नहीं होती। ये गलत है, बीजेपी कुछ भी कर देती है, इल्जाम लगता है। आप लोगों के हित में इतना अच्छा नियम वो लेकर आए जिसके लिए सवर्णों से गाली खा रहे हैं मोदी जी, फिर भी आप लोगों के मुंह से तारीफ के एक शब्द नहीं निकलते हैं। आप अभी भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर ये अच्छा कानून था तो सरकार में खड़े होकर के वो कहते कि जज साहब इसको रोकिए मत, हमने बनाया है। क्या बोला उन्होंने? सरकार ने बोला नहीं, किसका रोकने का? देखिए अब वो करें, वो जिसको जो करना है करे, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। मेरा कहना ये कि सरकार ने अगर ये बनाया था तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखी क्या? 10 दिन पूरे सड़क पर प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने वाली बात बोली जा रही थी। UGC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या?
यूजीसी को बाहर आके बोलना चाहिए था कि इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो यही बात है, एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और सरकार की साजिश है। जाति जनगणना कराने के बाद ही ये मुद्दा सुलझेगा और मंडल आंदोलन की तरह इस देश के हर एक व्यक्ति को न्याय और समता के पक्ष में खड़ा होना होगा। हम किसी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं।